फर्स्ट केस या फर्स्ट सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? अरे उसमें तो एक ऐसी घटना हुई कि एक वहाँ जगह है दिंडोरी, वहाँ पे एक मर्डर हुआ और आईपीएस ऑफिसर को पहले साल 6 केसेस इन्वेस्टिगेट खुद करने पड़ते हैं कि आपको इन्वेस्टिगेशन का समझ में आए, नॉलेज हो जाए। तो आप ही आए होते हो? हाँ, उसमें हम ही आए होते हैं। मैंने जब वो केस किया तो वो झूठी केस निकली। 2 फैमिलीज में लैंड डिस्प्यूट था। एक के बेटे ने सुसाइड कर लिया तो कुछ घर की डोमेस्टिक इश्यूज की वजह से, तो दूसरी पार्टी पे आरोप लगा दिया इस फैमिली ने कि इन्होंने हमारे बेटे को मार के हैंग किया है उसकी बॉडी। तो जब मैंने ये केस मर्डर नॉट ट्रू, अ फॉल्स कंप्लेंट एंड द फॉल्स कंप्लेनेंट, द पर्सन हु गेव फॉल्स कंप्लेंट, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन उसको किया जाए, तो उसने मेरे अगेंस्ट ही केस कर दी। तो मुझे बहुत डिस्टर्ब लगा कि पहली मेरी केस और मेरे अगेंस्ट उस पार्टी ने केस कर दिया और उनको ऐसा लगा ये तो महिला अधिकारी है, उसे क्या समझ आएगा, और मेरे अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट लग गया। तो मैंने नॉन बेलेबल वारंट को चैलेंज किया। मैंने कहा कोर्ट ने जो मुझे नॉन बेलेबल वारंट दिया है उससे पहले मुझे समन्स देते। सो दिस कोर्ट इज प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट मी, ये केस इनसे निकाल के किसी और कोर्ट में दिया जाए, एंड इट वाज अपहेल्ड। बट द ट्रेजेडी ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कि 84 की वो केस, 84 की वो केस, 1984 में वो जो केस मेरे अगेंस्ट दर्ज हुई कि मैंने कंप्लेनेंट को मारा पीटा है, वो 1997 में, मतलब 13 साल के बाद मैं उसमें बरी हुई। तो ये जो 13 साल हमारे देश में केसेस चलते हैं, उसकी वजह से देश में कोई डरता ही नहीं। गुनाह करो और भूल जाओ, देखेंगे जब कोर्ट से सम्मन आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये प्रॉब्लम तो है, ये बहुत बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मतलब, और बहुत सारे ऐसे छोटे क्राइम से लेके बड़े क्राइम से जहाँ पे लोग कर देते हैं और फिर डरना भूल जाते हैं कि ठीक है क्या होगा, कुछ थोड़ी है। 1-2 बार अगर बहुत सीरियस मैटर है तो इसमें लॉयर हायर करके वो बेल पे निकल जाते हैं और फिर घूमते रहते हैं, और किसी केस में तो घूम ही रहे, पकड़ा ही नहीं है कभी। तो इसमें ये इतना सीरियस है कि मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रही। हमारा जो देश का सिटीजन टू जज का रेशियो है वो बहुत पुअर है। आप ज़्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स लाइए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए और ऑनलाइन एविडेंस लेना शुरू कीजिए। ज़्यादा कोर्ट्स अगर बैठेंगी, अगर आज विटनेस नहीं आ रहा, उस विटनेस को आप ऑनलाइन ले लीजिए, अगर ये कर लिया तो इट इज़ सॉल्वेबल। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो सिर्फ आपको लगता है सॉल्व सिर्फ इसी से हो सकता है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दो, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़ा दें? पुलिस ऑफिसर्स ऑल्सो, मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं। ये भी हमारी ऑडियंस को समझना चाहिए कि पुलिस देन प्रोसिक्यूटर्स, कोर्ट में अगर ट्रायल करना है तो प्रोसिक्यूटर्स, एंड जो लॉयर्स हैं वो जो मूवीज़ भी बनी है डेट पे डेट लेते हैं, उसको कर्ब करो। तो मुझे क्या लगता है, जो शासन इतनी स्ट्रांगली ईडी और सीबीआई पे कंसंट्रेट कर रहा है, उनके एक्शन पे, अगर आप एज ए होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लो, मोर पुलिस ऑफिसर्स, मोर प्रोसिक्यूटर्स, मोर कोर्ट्स, इनमें इन्वेस्ट करो, तो जो देश का इनडिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर है उसे आप कंट्रोल कर पाओगे और फिर क्राइम खुद कम हो जाएगा। मैं उस दिन उबर के अपने ड्राइवर से बोल रही थी कि सुना है कि तुम्हारे यूपी में योगी जी ने काफ़ी क्राइम कंट्रोल किया है। वो कह रहा है क्राइम तो इतना कंट्रोल किया है मैडम कि अब लोग क्राइम करने से डरने लग गए हैं। सो ये जो मेंटेलिटी है अगर हमें डेवलप करनी है कि तुम आज अगर गुनाह किया 1 साल के अंदर तुम्हारा केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, तुमको शिक्षा मिल जाएगी, सज़ा मिल जाएगी, बहुत ज़रूरी। Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.